Students, I am Aditya Mangalam of BCA Batch 1 second sem. Today I am discussing a type of scheduling called SRTF, which means shortest remaining time first. So this is given by Anjay sir on the topic of topic operating system, under the topic operating system. So in SRTF, first of all it is primitive type of scheduling and its criteria is BT, burst time. We have to check out the burst time. So जिसका burst time सबसे कम होगा वो प्रोसेस सबसे पहले होगा, और प्रिमिटिव में जब तक पूरा प्रोसेस रेडी क्यू में नहीं आ जाता तब तक हम लोग को एक एक यूनिट चलाना है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले प्रोसेस P1, P2, P3, P4, P5 दिया हुआ है हम लोग के पास। तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस रेडी क्यू में आता है? तो सबसे पहले P1 आया प्रोसेस, तो इसका 0 टाइम है, 0 यूनिट टाइम है, 0 पे P1 आया। अब बात है कि कितने देर तक चलेगा, क्या पूरा BT ही यूज कर लेगा या थोड़ा मतलब 1 सेकंड तक चलेगा। मैंने कहा कि ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ शेड्यूलिंग होता है। तो जब तक पूरा P1 से P5 तक सारा प्रोसेस रेडी में नहीं आ जाता है तब तक एक एक यूनिट चलेगा। तो 0 से 1 P1 चलेगा। उसके बाद वो वन टाइम में दो प्रोसेस हमारे पास आ गए, P2 एंड P3 दोनों। तो रेडी क्यू में P2 एंड P3 दोनों प्रोसेस आए। अब हम लोग को चेक करना है P1, P2 और P3 में, एज ये एक यूनिट चल चुका है तो ये और इसके पास BT बचा। अब P1, P2, P3 में सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है? तो हम लोग देख रहे पा रहे हैं P3 का बर्स्ट टाइम 1 है, तो ये P3 चलेगा 1 सेकंड के लिए। तो इसका ये 1 सेकंड के लिए गया और ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस। अब सॉरी 2 सेकंड के लिए 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा 2 सेकंड के लिए। 2 यूनिट ऑफ टाइम तक देखते हैं कौन कौन सा प्रोसेस आया। हमारे पास P4 रेडी क्यू में आ चुका है, लेकिन अभी सारा प्रोसेस नहीं आया है, इसमें सिंगल यूनिट चलेगा। लेकिन हम लोग को कंपेयर करना पड़ेगा P1, P2 और P4 में कौन सा प्रोसेस चलता है। P1, P2 और P4 में सबसे कम BT है P2 का, तो P2 चलेगा अनदर 1 सेकंड के लिए। फिर 3 सेकंड के बाद देखते हैं कि हमारे पास कौन सा प्रोसेस आया। तो P4 का अराउंड टाइम 4 यूनिट टाइम है, तो P5 अभी तक नहीं आया। फिर हम लोग कंपेयर करेंगे P1, P2, P4 में सबसे कम किसका है, ये 1 बचा। तो इस बार फिर P2 बचा है, P3 ये 0 हो गया। तो P2 का सबसे कम BT है, तो फिर P2 चलेगा 4 तक। तो P2 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है, P2 कंप्लीट है। और 4 यूनिट टाइम पे हमारा P5 रेडी क्यू में आ चुका है, तो यहाँ P5 चलेगा। अब हम लोग को कंपेयर करना है P1, P4 और P5 में। P1, P4 और P5 P3 कंप्लीट हो चुका है। सबसे कम BT आप लोगों को किसका दिख रहा है? सबसे कम BT यहाँ पे P4 का है, कितना 3, इसका 4 है, इसका 8 है। तो सबसे कम BT P4 का है। और अब बात है कितने देर चलेगा, क्या सिंगल यूनिट ऑफ टाइम चलेगा? नहीं, क्योंकि रेडी जो है सारा प्रोसेस हमारा आ चुका है, इसलिए वो पूरा BT अपना यूज करेगा। तो जैसे P4 अभी सबसे कम BT है, इसका 3 है, तो वो 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा। तो सर P4 कंप्लीट हो चुका हमारा, P4 कंप्लीट है। अब P1 और P5 कंपेयर करेंगे, P1 और P5 में सबसे कम BT किसका है? ऑफ कोर्स P1 का सबसे कम BT है, तो P1 चलेगा कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए? ये एक BT यहाँ पे यूज कर चुका है, इसलिए इसके पास 4 बचा है, तो 11 तक P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। और एट लास्ट P5 हमारा बच गया, वो 8 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा। P5 90 यूनिट ऑफ टाइम, ये हमारा गैंट चार्ट निकला। अब हम लोग CT, DAT, WT, RT निकालना है, तो वो हम लोग जान लेते हैं। तो CT कितना है P1 का? P1 का CT 11 है, P2 11, मतलब जिस टाइम CT को कंप्लीशन टाइम होता है, जिस टाइम पे प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। P1 11 सेकंड में कंप्लीट हो चुका है, तो इसका 11 है CT P1। सिमिलरली P2 का यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 4 तक P2 कंप्लीट हुआ है, ये 4 है। P3 का कब कंप्लीट हुआ है? P3 का यहाँ 2 पे कंप्लीट हो चुका है, ये 2। P4 का यहाँ 7 पे कंप्लीट हुआ है, 7। और P5 का हमारा 19 पे कंप्लीट हुआ है, तो 19। ये हमारा CT निकल गया।
अब हम लोग TAT निकालेंगे। TAT का फॉर्मूला था CT माइनस AT। तो 11 माइनस 0 11, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 1, 7 माइनस 2 5, 19 माइनस 4 15। ये हमारा TAT निकल गया, टर्न अराउंड टाइम। उसके बाद हम लोग WT निकालेंगे। WT का फॉर्मूला है TAT माइनस BT। तो 11 माइनस 4 WT होता है वेटिंग टाइम। तो इसका होता है TAT माइनस BT। TAT माइनस BT 11 में से, और हम लोग यहाँ पे ओरिजिनल BT लेना पड़ता है। तो 11 माइनस 5 6, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 3 2 एंड 15 माइनस 8 7। ये हमारा WT हुआ, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद रिमेनिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, सॉरी RT रिस्पॉन्स टाइम था। इसका फॉर्मूला था फर्स्ट अराइवल माइनस AT। जहाँ पर प्रोसेस पहला अराइव हुआ और उसमें से अराइवल टाइम को घटा देंगे तो वो हमारा RT निकल जाएगा। तो पहला P1 का हम लिखते हैं। P1 का फर्स्ट अराइवल टाइम 0 है और ये AT भी 0 है, तो 0 माइनस 0 0। P2 का सबसे पहले कब आया? P2 सबसे पहले 2 यूनिट ऑफ टाइम आया, तो 2 माइनस अराइवल टाइम P1 का, P2 का 1, तो P2 माइनस 1 1। P3 कब आया? P3 आया हमारे पास 2 सेकंड पे, 1 सेकंड में P3 आया और यहाँ अराइवल टाइम 1 है, 1 माइनस 1 0। P4 का, P4 सबसे पहले 4 यूनिट ऑफ टाइम पे आया और इसका अराइवल टाइम है 2, 4 माइनस 2 2। एंड एट लास्ट P5 सबसे पहले 11 पे आया और अराइवल टाइम इसका 4 है, 11 माइनस 4 7। तो ये था हमारा SRTF शेड्यूलिंग, इसमें हम लोग 5 प्रोसेस देखे और इसका क्राइटेरिया है BT और ये प्रिवेटिव है, इसलिए हम लोग को जब तक सारा प्रोसेस रेडी में नहीं आ जाता तब तक सिंगल यूनिट ऑफ टाइम के लिए इसको चलाना पड़ता है। सो इसी तरह और प्रैक्टिस करिए और थैंक यू।